गांधी जी का जितना आदर पिछले कुछ सालों में देखने को मिल रहा है, अगर वो सच में ही इतने बुरे थे तो ये सारी बुराइयां एक साथ पिछले कुछ वर्षों में ही क्यों दिखने लगी। एक हवा बनाई गई थी कि गांधी बहुत लोकप्रिय थे। वास्तव में 1947 आते आते उनका आभा मंडल बहुत फीका हो चुका था। कांग्रेस ही बोझ उनको समझ रही थी। नेहरू और सरदार पटेल से उनके कई बातों पर गहरे मतभेद हो जाया करते थे। गांधी और सावरकर एकदम विपरीत थे। हमेशा तुलना की जाती है। गांधी गाय को माता मानते थे, सावरकर उपयोगी पशु। गांधी जाति व्यवस्था मानते थे, सावरकर इसके विरोधी थे। गांधी भगवान को मानते थे, सावरकर नास्तिक थे। इस हिसाब से सावरकर वामपंथी होने चाहिए और गांधी दक्षिणपंथी। पर आधुनिक भारत में ये सब तमके सिर्फ इस्लाम के प्रति सोच से तय होते हैं। इसीलिए गांधी पूज्य हुए और इस्लाम की पोल खुलकर विरोध करने वाले सावरकर गाली के लायक हुए। अब बात करेंगे कि सोशल मीडिया के आने के पहले भी हिंदू में मुस्लिम तुष्टीकरण के खिलाफ गुस्सा रहा होगा, पर व्यक्त करने का जरिया कोई भी नहीं था, लेकिन अब वो जरिया है। गांधी के खिलाफ सबसे बड़ा इल्ज़ाम ये है कि उन्होंने मुस्लिम तुष्टीकरण की हदें पार कर दी। ये भावना 1990 के दशक के बाद ज़्यादा बलवती हुई, यानी कि ज़्यादा सक्रिय हुई। कई लोग इस बात के मजाक उड़ाते हैं कि हिंदू जाग गया है। अगर जागा नहीं होता तो मोदी योगी की विचारधारा के लोग सत्ता में नहीं होते, जो बिना किसी डर के सावरकर की फोटो को प्रणाम करते हैं। अब कांग्रेस दोबारा केंद्र में तभी आ सकती है जब हिंदू फिर से सो जाएंगे, ये बात आ रही है। फन फैक्ट ये है कि नेहरू को गांधी ने स्वयं अपना उत्तराधिकारी चुना था। नेहरू की खुद की तो लोकप्रियता थी नहीं। गांधी की हत्या की सहानुभूति का भी कांग्रेस को फायदा था। फिर भी पहले आम चुनाव में कांग्रेस को सिर्फ 44% ही वोट मिले, मतलब 55% लोग गांधी नेहरू कांग्रेस के विरोध में थे, जो आज़ादी के दिलाने का पूरा श्रेय लूट लिया था। मोदी को 2019 में 45% वोट मिला, वहीं विपक्ष को यानी कि कांग्रेस पार्टी को 30 से 32% तक वोट मिला। यानी कह सकते हैं कि जो वोट का आंकड़ा था वो भारतीय जनता पार्टी और मोदी के पास ज़्यादा था। अब जो तुलना की जाती है, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट कर आप ज़रूर बताएं।